नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, हमारा 10th क्लास की सीरीज चल रही है जिसमें 4 चैप्टर हम कर रहे थे। तो हमारी 4.3 एक्सरसाइज हमने कल कंप्लीट कर दी थी। आज 4.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बाकी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर करें। क्लियर है? चलिए, अब देखिए हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देखिए हमें इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है। हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर, रूट्स के जो नेचर है वो हमें पता करना है। तो इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज है हमारी 4.4। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपकी इस चैप्टर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हुई है और उस इक्वेशन को देखते हुए हमें उनके जो रूट्स है उनका नेचर फाइंड करना है। ठीक है कि कौन सा नेचर। नेचर 3 टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया हुआ है। ठीक है चलिए, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो उस रूट को हमें फाइंड भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी इक्वेशन को लेके आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। आप फटाफट अपना क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमें क्या बताया मैंने, रूट का नेचर पता करना है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रूट का नेचर हमें पता कैसे करना है। ठीक है, हमें रूट का नेचर कैसे पता करना है उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा। नेचर पता करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत होती है। अब ये क्या होता है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसका एक फॉर्मूला होगा डी। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये। तो अब देखिए, अब इसमें हमें रूट फाइंड करना है। रूट का नेचर कैसे पता चलेगा कि हमारा रूट का कौन सा क्या नेचर है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देखिए, इफ अगर हमारा जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है वो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर डी 0 से ज्यादा आता है, हम ये फॉर्मूला है हमारे पास इस इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन में हम अगर ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो अगर डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है, डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी से ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो कंडीशन हमारी कौन सी होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, कब होगा, तब d इज ग्रेटर देन 0। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा फर्स्ट नेचर है, नेचर ऑफ रूट। सेकंड क्या होगा हमारा, इफ d इज इक्वल टू 0। अगर हमारा d 0 के इक्वल आता है, मींस d 0 के इक्वल आता है या फिर सेम आता है। ठीक है, दोनों वैल्यूज अगर हमारी सेम आती हैं तो हमारा रूट का नेचर कैसा होगा। तो d अगर हमारा 0 आएगा तो हमारा उस नेचर कैसा होगा, रियल एंड सेम। रियल एंड सेम। तो हमारे जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा होगा, रियल एंड सेम। क्लियर है ये चीज। अगर d की वैल्यू d इज ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड d इज इक्वल टू 0 अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हमारे रूट्स का नेचर होगा रियल एंड सेम। ठीक है, थर्ड कंडीशन, थर्ड नेचर हमारा कौन सा होगा, अगर d इज स्मॉलर देन 0, d इज स्मॉलर देन 0 हो तो नो रियल रूट्स, तो हमारे रूट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स नहीं बनेंगे। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। तो क्या होगा हमारे, अगर d 0 से कम है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, तो उसके रियल रूट्स इक्वेशन के बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगर हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स अगर बनते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड सेम, अगर रूट्स उसका
नेचर ये है, तो हमें क्या करना है, हमें उसके रूट भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो आपको इक्वेशन में पहले ये देखना है कि उस इक्वेशन का नेचर कैसा है, कैसे नेचर है, d इज स्मॉलर देन 0 है, या फिर d इज लार्जर देन 0 है, या फिर d इज इक्वल टू 0 है। तो ये आपको तीन बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी। d का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, और अगर d इज ग्रेटर देन 0 है, d इज इक्वल टू 0 है, या फिर d इज लेस देन 0 है, तो हमारी इक्वेशन का नेचर कौन सा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये क्लियर है तो हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम अपनी इक्वेशन को देखते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये आप नोट कर सकते हो। हमारी इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए किसकी जरूरत होगी, d का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, a b एंड c। ये मैं आपको पहले भी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कराया था मैंने, उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, a b एंड c। जो हमारी इक्वेशन है उसमें a b और c क्या होगा, क्लियर है? तो ये आप पहले पढ़ भी चुके हो। तो चलिए इसमें हमें a b और c पता करना है। क्या है, a क्या है हमारे पास 2 एंड b हमारे पास क्या है -3 एंड c है हमारे पास 5। तो पहले तो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमें इस इक्वेशन का नेचर बताओ कैसा है। तो नेचर के लिए तो हम जो d में फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है उसका नेचर कैसा है। चलिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b क्या है हमारे पास -3, उसका स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास क्या है 2 एंड c हमारे पास है 5। क्लियर है? ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, d इज इक्वल टू -3 इंटू -3 इंटू -3, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट हो गया, कितना आ गया हमारे पास 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 माइनस 40, तो d हमारे पास कितना आ गया 31। 40 में से 9 को माइनस किया 31, बट कैसा माइनस, कैसा आया माइनस में। तो अब अगर माइनस में आया तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। आप अभी इसमें ये देखिए, क्या d इज स्मॉलर देन 0, या d इज लार्जर देन 0, या फिर d इज इक्वल टू 0। तो 31 है, 31 क्या होता है 0 से भी कम होता है। तो d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 31। तो हमारा d क्या हुआ, d इज इक्वल टू 0 है या फिर स्मॉलर देन है, तो d इज स्मॉलर देन। d क्या है हमारा 0 से भी छोटा है, d इज स्मॉलर देन 0, या फिर इसको d इज लेस देन 0 भी लिख सकते हो आप। तो हमारा d क्या है 0 से भी छोटा है, -31 है। तो मैंने माइनस की कंडीशन में आपको क्या बताया था, अगर d इज स्मॉलर देन 0 देन क्या होगा, नो रियल रूट्स इन दिस इक्वेशन। तो जो हमारी जो ये इक्वेशन दी हुई है इसके रियल रूट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन तो हमें ये बोल रहा है अगर रियल रूट्स बनते हैं तो ही हमें रूट्स को फाइंड करना है, बट हमारा जो हमें d फाइंड किया उससे हमें क्या पता चला कि इक्वेशन में हमारे पास कोई रियल रूट्स बनेंगे ही नहीं, तो हम कहाँ से रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे छोटी सी, d नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। क्या लिखोगे, देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स no real roots for this equation, no real roots for this equation। जो हमारी इक्वेशन है उसमें कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा। क्लियर है ये चीज आपको? अगर क्लियर है ये तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो इसको। सबसे पहले हमें हमें जो रूट्स का नेचर पता करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत होती है, इस d की।
इस डी से ही हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ से डी फाइंड किया हमने, तो उससे हमारे पास क्या आया, डी इज स्मॉलर देन 0। तो डी इज स्मॉलर देन 0 मिलते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि 3 कंडीशन मैंने बताई थी, 3 तरह के नेचर बताए थे मैंने आपको। अगर स्मॉलर है तो हमारे पास कोई रूट नहीं बनेगा। क्लियर है, ये चीज हमने कर दिया। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। सेकंड पार्ट, हम अपनी इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन देखते हैं हमारी। 3x स्क्वायर माइनस 4√3, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन गिवन है तो हमें नेचर फाइंड करना है, नेचर पता करना है इक्वेशन का क्या है। तो नेचर के लिए आप क्या करेंगे, ए बी एंड सी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है कि हमें ए बी और सी फाइंड करना है। ए बी और सी क्यों करना है, क्योंकि हमें डी की जरूरत है, डी से ही हम नेचर पता करेंगे। तो चलिए, ए क्या है हमारे पास 3 एंड बी क्या है हमारे पास -4√3। आप लोग रूट को देख के घबरा जाते हैं, ठीक है, उसको घबराना नहीं है, उसको देखो सोल्व करना है, बहुत इजी है। रूट से तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है क्योंकि रूट कट जाता है। आप लोग रूट को देख के सोचते पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको देखो, आगे करके देखो। तो चलिए इसको हम लेके चलते हैं। ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो डी का फॉर्मूला उसमें पुट कर देते हैं। हमारा डी का फॉर्मूला है क्या, बताइए डी का फॉर्मूला क्या है जल्दी से। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा फॉर्मूला यही है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ये चीज, अपने फॉर्मूले में पुट कर दो जल्दी से। d इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास -4√3 और इसका स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 3 इंटू सी क्या है 4। अब देखो कुछ बच्चे आके यहाँ पे फंस जाते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करें। कुछ नहीं सोचना, आराम से देखो, हमारे पास 4 है। अगर आपके पास सिर्फ 4 दिया होता तो आप कैसे सोल्व करते, भूल जाओ कि आपके पास रूट है, रूट है ही नहीं, रूट को आपको देखना ही नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बस 4 है, हमें 4 का ही करना आता है। तो 4 का कर दो पहले, -4 इंटू -4, रूट तो है ही नहीं, ठीक है। हमने 4 का कर दिया, 4 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। 4 -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया 16, कितना हो गया हमारे पास 16, ठीक है। अब आप देखते हो कि क्वेश्चन में तो रूट भी है, देखो है तो उसको तो सोल्व भी करना पड़ेगा। ये हमें पता चल गया 16, इतना तो हमें आता था तो हमने लिख दिया 16। क्लियर है। अब देखो अब क्या है, √3 है, तो √3 का भी क्या करना है, स्क्वायर कर दो, √3 इंटू √3। अब देखो तब रूट दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो कट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है 3, हमारे पास सिर्फ क्या बचता है 3। तो 16 इंटू 3, यहाँ पे क्या बच गया 3। तो देखो हमारा क्वेश्चन और भी छोटा हो गया ना, आप तो रूट को देख के डर रहे थे, बट यहाँ पे क्या आ गया 16 इंटू 3। चलिए ये हमारे पास है -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यहाँ पे आ गया 48। d इज इक्वल टू, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 जा 48 और यहाँ भी कितना है 48। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 48 - 48 0। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया था, इफ d इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 आती है तो क्या होगा, हमारे रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल एंड सेम। हमारे रूट का नेचर कैसा होगा, रियल होगा और सेम होगा। तो आप ये लिखोगे कि हमारे d की वैल्यू 0 है, तो
तो रियल एंड सेम रूट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कैसे रूट्स का नेचर क्या है, रियल भी है और सेम भी है। क्लियर है? चलिए पहले तो ये लाइन लिखो, रियल एंड सेम रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या बन रहा है, रूट्स रियल भी है और सेम भी है। अगर रियल भी है और सेम भी है तो हमें क्या करना होगा, रियल और सेम दोनों चीजें हैं तो हमें रूट भी फाइंड करना होगा कि हमारे जो क्वेश्चन में इसके रूट्स है क्या। ये तो हमने नेचर बताया, या तो हमने क्या बताया, नेचर बता दिया, तो अभी हमें रूट भी फाइंड करना है। तो चलिए रूट भी फाइंड करते हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है तो इसमें जो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, इससे पहले की एक्सरसाइज थी उसमें कराया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम अपने रूट्स फाइंड कर लेंगे। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है? ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो आप एक चीज देखिए, इस फॉर्मूले में ध्यान से देखना, क्या देखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले में लिखा हुआ है। ये चीज तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, डी निकालने के लिए भी तो हमने यही चीज यूज करी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो भी चीज हमारे पास रूट में दी हुई है उसकी जगह पे तो हम डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो रूट में है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। डी लिखेंगे तो डी की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही निकली हुई है, तो रूट वाली प्लेस पे तो क्या आ जाएगा, 0, और जो बाकी बचा उसको हमें सोल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो गया। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। अभी x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, माइनस 4√3। क्लियर है? एक बार प्लस एक बार माइनस, जो ये रूट है इसकी जगह पे तो हम d पुट कर सकते हैं, या फिर d की वैल्यू ही पुट कर दो। d की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को तो हमने सोल्व किया तो हमारे पास 0 आया। तो यहाँ पे रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब आप एक बात बताइए, रूट में 0 है, रूट में है 0, प्लस में है 0, माइनस में है 0, डिवाइड में है, कहीं भी 0 है, तो 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 की वैल्यू 0 ही होगी ना। तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो यहाँ इस हमारा क्वेश्चन कहाँ तक बनता है, इससे पहले। ठीक है, तो चलिए उसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू ए क्या है हमारे पास, 3। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब कैसे करेंगे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू माइनस बी है, माइनस 4 और √3, ये माइनस है। तो देखिए हमारे मतलब फॉर्मूले में भी माइनस है, तो 2 माइनस होंगे, एक माइनस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये माइनस कट गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 4√3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 4√3 डिवाइडेड बाय 6। इस प्लस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उधर तो हमारे पास 0 है, तो 0 को हम क्या सोल्व करेंगे, 0 ही आएगा। अब देखिए ये कट जो रूट में है उसको रूट में रहने दो, उसको नहीं हाथ लगाना, आपको टच ही नहीं करना उसको। अब ये चीजें देखो, हमारे काम की है कि हमें ये समझ आ रहा है 4/6। ठीक है, आपको 4/6 समझ आ रहा है ना, तो आप क्या करते हो, इसको एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप कट कर देते हो। तो यहाँ पे भी कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बस। अब हमें कुछ नहीं कट रहा, तो क्या हो जाएगा, 2√3/3, 2√3/3। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर, यहाँ तक आपने किया, आपका आंसर निकल गया, सही है।
बट क्या होता है कि बुक में इसको थोड़ा सा और सोल्व करके दे देते। आप कहते हो कि हमारी बुक से तो आंसर मैच नहीं कर रहा, तो चलिए इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, और काट दो। अब जैसे कि देखो, आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में आंसर आ गया आपका, बट बुक में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होता है, तो आपको एक स्टेप और करना होता है। तो वही बात है, यहाँ पे आपने यहाँ तक कर दिया, आपका आंसर आ गया, बट बुक से आंसर आपको मैच करना है, तो 2 स्टेप और कर लो आप। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखो अब हमारे पास क्या है, √3, x इज इक्वल टू √3। तो जो ये 3 है, इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर 3 है उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे √3 को सोल्व किया था, अगर √3 इंटू √3 लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 3 ही होगा। ये बात मैं पहले समझा चुकी हूँ आपको कि √3 इंटू √3 लिखेंगे, इट मीन्स 3 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन में √3 इंटू √3। ठीक है, तो एक 3 से तो ये 3 कट हो गया, √3 इंटू √3, इससे तो ये कट हो गया, एक हमारे पास बच गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2√3। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2√3। अब देखिए x की वैल्यू 2√3 आई, तो मैंने एक चीज आपको और बताई थी, जो अगर d की वैल्यू 0 है, ठीक है, d की वैल्यू 0 है, तो हमारे रूट्स कितने निकलते हैं, 2 रूट आते हैं। ठीक है, आपको भी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, इसकी x की पावर 2 है, तो हम कोई क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे रूट्स कितने आएंगे, 2। इससे पहले कि मैं सारे एक्सरसाइज में ये बात आपको बता चुकी हूँ, अगर x की पावर 3 है तो हमारे पास 3 रूट निकल के आएंगे, x की पावर 4 है तो हमारे पास 4 रूट निकल के आएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो एक ही रूट निकल के आया है हमारे पास, और वो भी क्या है हमारा 2√3, और वो एक ही रूट है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा, ये क्या बताया मैंने, d इज इक्वल टू 0। d अगर 0 होगा तो रियल एंड सेम रूट्स, तो क्या होंगे, रियल होंगे और सेम रूट। सेम रूट मीन्स जो दोनों रूट होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। अगर फर्स्ट वाला रूट 2/3 है, तो जो सेकंड वाला रूट होगा वो भी क्या होगा, 2/3। ठीक है, तो दोनों रूट होंगे, एक भी 2/3 और जो सेकंड रूट होगा वो भी 2/3। हमारे पास इक्वेशन के कितने रूट्स निकल के आ गए, 2 रूट निकल के आ गए। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट देखिए जल्दी से। काफी इजी है ये क्वेश्चन आपका, सिर्फ बाकी एक्सरसाइज से थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये एक्सरसाइज है भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 2x² - 6x + 3 = 0। अब ये हमें क्या दिए, ये भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, d। नेचर फाइंड करने के लिए हमें d की जरूरत पड़ेगी, तो d का फॉर्मूला डाल दो, d इज इक्वल टू b² - 4ac, b² - 4ac। क्लियर है, d तो a क्या है 2, b क्या है -6। देखो बच्चे, आप है ना b को ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ भी a b और c आप डालते हो तो आप ये साइन ध्यान रखेंगे कि प्लस का है माइनस का है। ठीक है, b क्या है -6 एंड c हमारे पास क्या है 3। तो अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, b क्या है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a है 2 और c है 3। चलिए d इज इक्वल टू 6 36 -6 और -6 करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट, तो ये क्या आ गया हमारे पास 36। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 12,
4 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है 12। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 12। d की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमारा d क्या है, कौन सी कंडीशन हमारे पास आई, कैसा है हमारा इक्वेशन का नेचर, कैसा है। पहले तो ये देखिए d है, d इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा नेचर क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट नेचर है हमारे इक्वेशन का। अगर रियल आ गया तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर रियल है तो आपको रूट फाइंड करने हैं। तो चलिए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट फाइंड करते हैं। पहले लिखिए कि आपकी इक्वेशन का नेचर कैसा है, कैसा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, क्लियर है। अगर रियल है तो हमें क्या करना होगा, हमारी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होंगे। रूट्स फाइंड किससे करेंगे, हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखिए फटाफट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए यहाँ भी सेम वही बात है, रूट में आपको क्या पुट करना है, जो रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है। तो इसकी जगह पे हम d भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे। वैल्यू तो हमें कौन सी पुट करनी है, जो d की वैल्यू निकली है वो वाली। चलिए x इज इक्वल टू माइनस बी में क्या है -6, माइनस का साइन हमारे पास पहले से ही है, और एक बार और -6 प्लस माइनस। अब देखो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हमने सोल्व किया तो कितना आंसर आया 12। तो रूट में हम क्या लिख देंगे 12। क्लियर है ये चीज, अपॉन 2a, 2 इंटू a क्या है हमारे पास 2 इंटू 2। चलिए इसको भी आगे सोल्व करते हैं। ये माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6। अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, ये क्या है हमारे पास 12 और 2 जा 4, ये 4। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा रूट है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है उसको सोल्व करेंगे हम। तो रूट के अंदर वैल्यू कितनी है 12, तो उस 12 के फैक्टर कर लो आप, ठीक है, उस 12 के क्या कर लो फैक्टर कर लो। 2 6 प्लस माइनस, तो 12 के फैक्टर कैसे कर सकते हो, 12 के फैक्टर करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 बाय में 4। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर के अंदर क्या बताया है मैंने, जब पेयर बनते हैं तो उनका स्क्वायर हट जाता है, पेयर बन गए तो हम उसको स्क्वायर से बाहर लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2√3, एक बेचारा 3 ऐसा है जो जिसके पेयर नहीं बने तो उसको रूट के अंदर रख देंगे। अब देखिए 6 है प्लस माइनस 2√6। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इसमें आप देखिए यहाँ भी 6 है यहाँ 2 है, इन दोनों में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 2, अगर 2 हमारा कॉमन मिलता है तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। x इज इक्वल टू, हमने 2 को कॉमन लिया, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 3, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस माइनस। अब इस 2 को तो हम यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1 को लिखो या मत लिखो, तो हम लिखेंगे ही नहीं, 1 की कोई जरूरत नहीं है। √3 डिवाइडेड में क्या है हमारे पास 4। अब देखिए ये 2 है ये 4 है, ये दोनों कट सकते हैं, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4
कट गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय प्लस माइनस रूट 3 बाय 2, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखिए एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है, एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। ये वैल्यू निकल के आई है, तो इसको एक बार क्या लिखना है, प्लस में लिखना है, और एक बार माइनस में। ये चीजें मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बता चुकी हूँ। तो x इज इक्वल टू हमारे रूट्स क्या आएंगे, 3 प्लस रूट 3 बाय 2, ये तो हमने प्लस में लिख दी। अब देखिए दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x की, दूसरा रूट 3 माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बाय 2। ये हमारी इक्वेशन के दो रूट निकल के आ गए, ये हमारा क्या हुआ आंसर। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारे क्या हो गए रूट्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, नेचर, इक्वेशन की नेचर फाइंड किया हमने। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको कल सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको करके देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।